इस विषय को समझे। दोस्तों, मसीह जनता, आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो को देखें, समझे और जितना हो सके शेयर करें। क्यों यीशु ने यहूदा करियत को प्रभु भोज की रोटी दाखरस में डुबा कर दी? तो इस कॉन्सेप्ट को, एक टाइम का कॉन्सेप्ट को उठाकर आज कई जगह में इस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। तो इससे बात करते हैं, इसको समझते हैं। जब अपनी चेलों आखिरी, जैसे यीशु मसीह ने आखिरी प्रभु भोज अपनी चेलों के साथ लिया था और उन्होंने, यीशु मसीह ने सबको अपना देहो जो रोटी के रूप में, ब्रेड के रूप में, ब्रेड के तर पे तोड़ कर दिया, तो सबको उन्होंने अलग अलग रोटी तोड़ी और दी। फिर सब उसके बाद दाखरस ली अलग कटोरा में, उसको भी अलग अलग दी था। तो कई चर्चों में इस कॉन्सेप्ट को चलाया जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को लागू कर रहा है। तो जैसा कोरोना के वक्त में ये डुबा कर दिया जा रहा है रोटी, जैसा यहूदा करियत को यीशु मसीह ने दिया था। तो जहां था मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं कि जहां जैसा यहूदा करियत को यीशु मसीह ने दिया था, इसका मतलब ये सही है होगा। मैं बताता हूं, समझे बात को। इसीलिए जितने दर्शक हैं, बन रहे हैं और आगे भी आप देखोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब्जेक्ट है, और इसको आप फॉलो करो इस वीडियो को। तो प्रभु भोज, जब प्रभु भोज यीशु मसीह ने लिया था, पहले रोटी दी, फिर दाखरस दिया, लेकिन यहूदा करियत को उन्होंने डुबा कर दिया। और आप जो पेंडेमिक है अभी, इसके अंदर जो कलीसिया, जो संस्थाएं है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे बातें हैं जहां कई चर्चों में डुबा कर दिया जा रहा है। अगर मुझे आप व्यक्तिगत पूछोगे तो मैं समझता हूं कि रोटी यानी कि देहो प्रभु का वो अलग है, और यीशु का लहू, और उसका मतलब लहू बहाया, वो एक अलग चीज है, अलग विषय है। मतलब जिसको आप कहते हैं कि ये शरीर है, और एक ये शरीर है रोटी का रूप में, और जिसको आप कहते हो कि ये लहू है, कटोरा में एक लहू है। तो इसको हमें समझना होगा। तो या खुद, तो जिसके चलते हम जब देते हैं या खुद लेते हैं, मैं समझता हूं कि ये रोटी देहो का रूप में, ये रोटी देहो का रूप में दिखाकर क्यों ना वचन को हमने पढ़े, पहले वचन को पढ़ते हैं। पहला करंथियों, फिर उसमें बताऊंगा, पहला करंथियों 11 अध्याय 23 नंबर वचन। ये कहते हैं, थोड़ा डिटेल्स में इसको समझना होगा कि वचन 23 कहते हैं, क्योंकि ये बातें प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया था, रोटी ली। पहला क्या? रोटी ली। तो सबसे पहला क्या? रोटी ली, और धन्यवाद कर को तोड़ी और कहा, ये मेरी देहो है। रोटी ली और कहा, ये मेरी देहो है, जो तुम्हारे लिए, मेरे शरण के लिए किया करो। ये मेरी देहो है। रोटी ली, ये मेरी देहो है, जो तुम्हारे लिए है, मेरी शरण के लिए, यीशु की शरण के लिए ये किया करो। तो एक अलग चीज उठकर यहाँ दिखती है, वो है रोटी, ब्रेड। तो फिर उसके बाद में वचन 25 कहता है कि इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया, कहा, ये मेरा कटोरा मेरी लहू में नहीं बचा। तो कटोरा भी अलग है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे दो विषय खुलकर दिखती है।
एक है रोटी, दूसरा है दाखरस, अलग अलग दिखता है। तो अगर मुझे पूछोगे डुबा कर देना या इसमें बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? और मैं खुद नहीं भी लूँगा, क्योंकि ये दूसरे को भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं रोटी खुद नहीं लूँगा और मैं खुद नहीं लूँगा और दूसरे को वो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं रोटी को दिखाऊंगा, पहले दिखाऊंगा कि मैं कहूँगा ये रोटी है, अगर ये यीशु का देह है। अगर मैं रोटी को दिखाकर कलीसिया में रोटी को दिखाकर ये मैसेज देता हूँ कि ये यीशु की देह है, अगर उसी रोटी को मैं डुबा दूं दाखरस में तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ये बात तो आपको समझनी है। और मैं कोई रिचुअल फिनिश नहीं करना चाहता, क्योंकि जो कि 2 मिनट 5 मिनट का कंसेप्ट में 100-200 लोगों को फटाफट दो और लिपटाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता साहब। देखिए, मुझे कलीसिया को समझाना होगा, हर एक पास्टर को समझाना होगा कि हर जो टीचिंग दे रही है उसको समझाना होगा, और प्रति वक्त जब लेंगे मुझे समझाना होगा, पास्टर को समझाना हो, एक पास्टर को समझाना होगा कि रोटी दिखाकर देखो ये रोटी है, प्रभु का देह है। फिर उसके बाद में पिलाया कटोरा दिखाकर उससे दाखरस दीजिए लहू के रूप में, ये यीशु मसीह का लहू है, ऐसा और समझाकर ऐसा कहा है कि, लेकिन डुबाने का कंसेप्ट मैं नहीं मानूंगा, डुबा कर देने का कंसेप्ट मैं नहीं मानूंगा, एग्री नहीं करूंगा। तो जो सिखा रहा है रोटी डुबा कर दे रहा है, तो ये मेरा ख्याल से तो सही नहीं है। बाकी आप लोग जाने, तो ये बात को आपको समझना होगा। तो इस छोटे वीडियो का द्वारा मैं समझता हूँ इस वीडियो को, इस टॉपिक को आप समझें, और जो वचन कहा है उसी तरह हमें करना है, सबको उसी तरह करना है। एक पास्टर को जिम्मेदारी है वो दिखाए, समझाए, पूरी तरह डिटेल समझाए, फिर उनको दे, ये समझे, ये कॉन्सेप्ट है। जय मसीह।